उत्तर प्रदेश में सरकार ने मर्जर किया है स्कूलों का, यानी कि पेयर किया है। उन प्राइमरी स्कूलों को पेयर किया गया है जहां पर छात्रों की संख्या बहुत कम है। हम इस वक्त मुरादाबाद में हैं और आपको बताना चाहेंगे कि ये मुरादाबाद का राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल है फैज़गंज। ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल चलता है फैज़गंज का। इसमें लगभग 4-5 कमरे हैं, लेकिन इस स्कूल के अंदर जो पेयरिंग हुई है वो लाकड़ी वालान का जो प्राइमरी स्कूल है उसे पेयर किया गया है। इसके अलावा इस स्कूल के अंदर जो लाल बाग का प्राइमरी स्कूल है कन्या प्राइमरी स्कूल, वो भी इसके अंदर शिफ्ट है। तो यहाँ पर 3 स्कूल जो हैं वो संचालित हो रहे हैं और यहाँ जो कमरे हैं वो 4 से 5 हैं, जबकि इस स्कूल में कम से कम जो कमरे होने चाहिए थे वो 18 से 21 कमरे होने चाहिए थे, क्योंकि 3 स्कूल इसके अंदर हैं, पेयर किए गए हैं। जो स्कूल शिफ्ट किए गए हैं यहाँ पर मर्ज किए गए हैं वो हैं। यहाँ जो स्टाफ की बात करें तो स्टाफ भी बहुत कम है और बच्चों की जो संख्या है वो भी बहुत ठीक ठाक है, लेकिन जो बैठने की जगह है वो बहुत कम है। हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ ये क्लासरूम है और ये जो लाकड़ी वालान का प्राइमरी स्कूल है उसकी क्लास है और यहाँ जो स्टाफ है सिर्फ एक स्टाफ है। 5 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए एक टीचर हैं। उनसे हम बात करते हैं कि ये कब से यहाँ पर संचालित हुआ, जो पेयर हुआ। ये बताइए, जो आपका क्या नाम है? इरम परवीन। इरम, ये बताइए जो आपका स्कूल है उसका क्या नाम है? प्राइमरी स्कूल लाकड़ी वालान प्राइमरी स्कूल। तो ये जो पेयर हुआ है किस स्कूल में हुआ है? राजकीय फैज़गंज स्कूल में। तो 5 की 5 क्लास जो हैं वो इसी एक कमरे में चलती हैं जी। कितने बच्चे हैं? 55 हाँ जी। लेकिन जो हमने सुना है वो 50 से कम जो बच्चों वाले स्कूल थे वो पेयर किए गए हैं, वो मर्ज किए गए हैं। तो आपका स्कूल क्यों मर्ज किया गया? सर क्योंकि यूडाइस पे हमारे 48 बच्चे शो हो रहे हैं। हाँ। तो वो 50 से कम वालों को इन्होंने मर्ज किया है, तो उसी बेस पे। पहले कहाँ चलता था ये स्कूल? लाकड़ी वालान मोहल्ले में पीछे जाके है। तो वो बिल्डिंग क्या किराए की थी? जी। अच्छा। तो यहाँ पर किस तरह से आप पढ़ाती हैं इन बच्चों को? अभी आज कितने बच्चे आए हैं? सर आज तो कम बच्चे हैं, फ्राइडे में कम रहते हैं। अच्छा। और सर मसला तो होता ही है। हाँ। क्योंकि 5 क्लासेस होते हैं, एक एक करके सबको अटेंड करना और स्टाफ भी नहीं है, फिर अकेली हूँ। 5 की 5 कक्षाओं को आप अकेले पढ़ाती हैं? जी, अकेली पढ़ाती हूँ। और ये जो लगभग 50 बच्चे हैं इन सबको आप अकेले इसी कमरे में पढ़ाते हैं? जी जी। कितनी परेशानी होती है? सर काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि बच्चे को एक क्लास को देखते हैं तो फिर दूसरा क्लास तैयार रहता है, दूसरे को देखते हैं, और फिर ऑनलाइन वर्क और ये सब भी रहता है। अच्छा, वो स्कूल जो पहले जगह पर था ये आपका, वहाँ से यहाँ की दूरी लगभग कितनी है? बच्चों को आने में कोई दिक्कत? बच्चों को आने में, छोटे बच्चों को मसला होता है सर, क्योंकि जो आसपास के बच्चे थे वो यहाँ नहीं आए, उनके नाम काटने पड़े, उन्होंने उधर ही नाम लिखवा लिए थे। प्राइवेट स्कूल में या सरकारी में? उन्होंने सरकारी में, वहाँ पे सरकारी कानून स्कूल है, उसमें उन्होंने नाम लिखवा दिए थे। उधर चले गए बच्चे। हाँ जी। तो देखिए ये स्थिति है बेसिक शिक्षा की। एक कमरा है और इस एक कमरे में 5 कक्षाएं चलती हैं। पूरा स्कूल इस एक कमरे में चलता है और ये फैज़गंज स्कूल के साथ में पेयर किया गया है। सरकारी बिल्डिंग है फैज़गंज स्कूल की, इसमें ये शिफ्ट किया गया है और यहाँ जो दूसरा 5 कक्षाएं हैं वो एक दूसरे कमरे में चलती हैं। यहाँ पर जो जूनियर हाई स्कूल की प्रिंसिपल हैं वो हमारे साथ हैं। मैडम ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी सक्सेना। रजनी जी ये बताइए, ये जो रूम है इसमें कौन कौन सी क्लास के बच्चे बैठे हैं? सर इसमें 1st क्लास बैठता है, 5th क्लास, 6th क्लास और 8th क्लास बैठता है। 4 क्लास बैठते हैं और इसमें कम से कम 80 बच्चे हैं। इसमें सारी क्लासों के मिला के, चारों क्लासों के मिला के 80 बच्चे हैं एक रूम में। हाँ, एक रूम में 80 बच्चे बैठते हैं। बस एक एक सीट पर 5-5 बच्चे। ये मैंने बेंचें बनवाई हैं, ये बेंचों पर बैठाल देती हूँ। अच्छा। और थोड़ी सी कभी इनसे ले लिया, कभी कुछ बच्चे रैंडमली खड़े हो गए या बाहर चले, इस तरीके से बैठना होता है बच्चों का। और बच्चों को गर्मी भी बहुत लगती है, निकलने तक की जगह नहीं है। देखिए फर्नीचर डाला है तो इसे यहाँ निकलने तक की जगह नहीं है बच्चों के लिए। देखिए ये जो बच्चे हैं कैसे घिचपिच करके बैठे हुए हैं, बेंच हैं और इसमें बता रही हैं लगभग 70-80 बच्चे जो हैं इसमें बिठाए जाते हैं। आज लगभग कितने बच्चे आए हैं यहाँ पे? सर आज तो 52-55 बच्चे हैं। अच्छा जी। तो देखिए ये जो आज फ्राइडे है, फ्राइडे में स्ट्रेंथ हमारे यहाँ कम रहती है, फ्राइडे में क्योंकि इधर ये वारसी नगर का एरिया है। हाँ। तो इस वजह से बच्चे फ्राइडे में कम रहते हैं हमारे। ये बताइए, ये जो बिल्डिंग है सरकारी बिल्डिंग है, कितने स्कूल इसमें संचालित हो रहे हैं?
सर ये सरकारी बिल्डिंग है, लेकिन इसमें 3 विद्यालय चल रहे हैं। एक हमारा राजकीय फैजगंज चल रहा है, एक प्राइमरी लालबाग और एक प्राइमरी लाकड़ी वालान। अच्छा। हाँ, उनमें भी 120-25 बच्चे, 120 बच्चे करीब लालबाग में हैं और 60 बच्चे के करीब जो हैं इसमें हैं। और अभी सितंबर तक एडमिशन लगातार होने ही है। एडमिशन तो हमें बढ़ाना ही है, तो स्ट्रेंथ जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी ही, तो और दिक्कत हो जाएगी। फर्नीचर भी नहीं है हमारे यहाँ बैठाने के लिए। कुल कितने रूम हैं 3 स्कूलों के लिए और कितने होने चाहिए थे? जी, एक केवल 4 रूम हैं हमारे पास, जिसमें कि हम क्लास लगाते हैं। एक स्टोर है हमारे पास, तो वो हमने खाली करके कहीं और सामान शिफ्ट कर दिया है, उसमें भी क्लास लगाने लगे हैं। क्योंकि फिर बाहर पंखे की व्यवस्था नहीं है, तो बाहर कहाँ बिठाएंगे, बारिश है, आंधी है। कन्या जूनियर हाई स्कूल है आपका जी फैजगंज, इसमें 8 कक्षाएं हैं, 1 से 8वीं क्लास तक। कितना स्टाफ है? 1 से 8 तक सिर्फ हमारे यहाँ 2 स्टाफ हैं, हम 2 टीचर हैं। मतलब एक आप और एक मैं और एक और है मैडम हमारे यहाँ, केवल हम 2 हैं। ना हमारे यहाँ कोई शिक्षा मित्र है, ना हमारे यहाँ कोई अनुदेशक है। 1 से 8 तक के बच्चों को सिर्फ हम 2 मैडम पढ़ाते हैं। 4 क्लास को 1 मैडम, सब्जेक्ट भी चेंज करते रहते हैं, कभी मैं पढ़ाती हूँ, कभी वो पढ़ाती हैं, लेकिन मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितनी समस्या होती है 4 कमरों में 3 स्कूल, जहाँ 18 कमरे होने चाहिए थे? सर समस्या तो है ही, और सभी को हो रही है, उन विद्यालयों को भी हो रही है और हमें भी हो रही है। क्योंकि हमें तो कम से कम 8 क्लास तो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना, और स्टाफ भी चाहिए हमें लोगों को। अब कर रहे हैं मैनेज, जैसे भी हो रहा है, पढ़ाते हैं बच्चों को। तो ये परिषद के स्कूल राजकीय स्कूल में पेयर कर दिए गए? सर ऑर्डर तो अभी ऐसा नहीं आया है, सिर्फ अभी एक लिस्ट आई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि लाकड़ी वालान प्राइमरी विद्यालय परिषद का जो है वो राजकीय फैजगंज में पेयरिंग होगा। अब जो ऊपर से ऑर्डर होंगे वो तो हमें फॉलो ही करने होंगे उसके लिए। और वैसे भी ये बरसों से ये दोनों स्कूल इसी बिल्डिंग में चल रहे हैं? नहीं, इसमें केवल एक ही विद्यालय चलता था हमारा राजकीय फैजगंज। चूँकि ये गवर्नमेंट का है तो इसकी तो बिल्डिंग भी। लाकड़ी वालान वाला प्राइमरी स्कूल कब शिफ्ट हुआ यहाँ पे? यहाँ पे उसे 2 साल हो गए, 23 में शिफ्ट हुआ था। और लाल बाग वाला जो प्राइमरी स्कूल है वो कब शिफ्ट? पिछले साल, वो 24 में शिफ्ट हुआ है। क्योंकि उनकी बिल्डिंग जर्जर थी तो उन्हें यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो उनको भी हमें 2 रूम देने पड़े और एक हमने स्टोर दे दिया उन्हें। अच्छा। तो अब हमारे पास तो फिर रूम तो है। एक जो 2 साल पहले जो लाकड़ी वालान वाला प्राइमरी स्कूल था वो 2 साल पहले यहाँ शिफ्ट हो ही गया था, उसे अब पेयर कर दिया गया इसी स्कूल में? हाँ, अभी ऐसा रिटर्न में तो ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन सुना है कि वो पेयर इधर राजकीय फैजगंज के संग होगा। अच्छा। और वो परिषद का है और हमारा राजकीय है। अब देखते हैं क्या नीति रहती है गवर्नमेंट की। देखिए, आप लोग कभी लिख के नहीं भेजते कि बिल्डिंगों की ज़रूरत है, इतने बच्चे हैं, इतना स्टाफ की ज़रूरत है? सर लिख के भी दिया है, लिखा भी है, और डिपार्टमेंट को भी लिखा है कि इस तरीके से, और इंस्पेक्शन के लिए जो सर आते हैं उनको भी बताते हैं, हम अपनी समस्याएँ रखते हैं, वो पूछते हैं तो हमसे कि क्या समस्या है। तो यहाँ पर जो है ये देखिए बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर। इन बच्चों की अलग अलग कक्षाएं हैं लेकिन एक ही कमरे में हैं। बेटा क्या नाम है आपका? लाइबा। लाइबा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 7th में। 7th में। तो ये बताइए यहाँ किस किस क्लास के बच्चे हैं इस रूम में? 5, 4, 3। अच्छा। और 8 के भी बैठे। 8 के भी बैठते हैं जी। तो परेशानी होती है? जी बहुत परेशानी होती है। अभी जैसे लाइट नहीं आ रही, गर्मी लग रही है? यस सर, गर्मी बहुत होती है, सोलर नहीं चलता है, बंद हो जाता है। सोलर नहीं चलता है, पंखा भी बंद है यहाँ पर, तो बच्चे जो हैं इस तरह से पसीने में सराबोर हैं। तो ये बताइए सोलर में क्या प्रॉब्लम है? लाइट अगर भाग गई तो सोलर व्यवस्था है? जी, यहाँ पर ना ये वारसी नगर का एरिया है, ये सारा मतलब यहाँ चोरी वगैरह बहुत होती है। एक तो ये विद्यालय बिल्कुल कोने में अंदर की साइड बना हुआ है। यहाँ रात में सब सारी वायरिंग सोलर की चोरी कर रखी है, लाइट की सारी वायरिंग चोरी कर रखी है। हम लोगों ने अपने एफर्ट से यहाँ लाइट जुड़वा रखी है अपनी, 1-2 तार हमने जुड़वा लिए हैं, उससे ये पंखे चल जाते हैं। लेकिन जब लाइट चली जाती है तो वो सब बंद हो जाते हैं। और ये हमारे यहाँ LED भी लगे हुए हैं। स्मार्ट क्लास है वैसे। जी स्मार्ट क्लास है वैसे ये, लेकिन लाइट नहीं है तो इसलिए सोलर ना होने की वजह से ये ठप पड़े हैं, और इसकी वजह से नेट भी नहीं चलता है। देखिए, इसलिए नेट भी नहीं चल पाता और लाइट नहीं है तो स्मार्ट क्लासेस बन गई हैं, पैनल्स लग गए हैं, स्क्रीन्स लग गई हैं, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफ़ी हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये बच्चे जो हैं यहाँ बैठे हुए, और भी बच्चों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बच्ची शायद 8वीं क्लास की होंगी। कौन सी, क्या नाम है आपका? 8 क्लास में। 8 क्लास में। क्या नाम है? मैम सर आयत मंसूरी। आयत मंसूरी। आयत मंसूरी। ये बताइए पढ़ने में कितनी परेशानी होती है? जैसे यहाँ कई क्लास के बच्चे एक ही कमरे में हैं। जी सर, एक ही है, इसमें ये सर बहुत परेशानी होती है, ना में बैठने की जगह नहीं होती, बिल्कुल भी तंग होकर बैठते हैं और गर्मी बहुत लगती है। देखिए तंग होकर बैठते हैं। आज क्योंकि फ्राइडे है तो बच्चे कुछ कम हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो बिल्कुल
घिच-पिच होकर के बैठे हैं। और ये जो पंखा है ये यहाँ पर इनको गर्मी में जो है राहत देता है। पंखा यहाँ पर है। महानगर है, स्मार्ट सिटी है मुरादाबाद, लेकिन लाइट जो है वो अक्सर इसी तरह से गुल होती है। तो स्कूलों में इस तरह से बच्चे जो हैं वो एक तरह से गैस चैम्बर के अंदर पढ़ रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में बच्चे एक कमरे में, कई क्लास के बच्चे। ये एक दूसरा स्कूल है, इसमें हम इनसे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी हैं। ये सब बच्चे जो हैं यहाँ पर अलग अलग क्लासेस के हैं। यहाँ जो टीचर हैं वो कौन है, आप हैं कि ये हैं? आप हैं यहाँ टीचर। क्या नाम है आपका? अस्मा नईम। अस्मा नईम, ये बताइए ये स्कूल कौन सा है? ये हमारा स्कूल प्राथमिक कन्या लालबाग। अच्छा, ये जो कमरा है इसमें कितनी क्लासेस के बच्चे हैं? इस पूरे रूम में 2 क्लासेस लग रहे हैं सर। एक 4th क्लास है और दूसरा 5th क्लास है। आज कितने बच्चे हैं? आज बच्चे हमारे जो 29 बच्चे 4th में हैं और 30 बच्चे 5th में हैं। आज हमारे सारे दोनों क्लासेस को मिला करके 37 बच्चे आए हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे में अमूमन बच्चे जुमा होने की वजह से बहुत कम आते हैं। लालबाग कन्या प्राइमरी स्कूल है, ये कब से शिफ्ट हुआ इस बिल्डिंग में लालबाग से और यहाँ फैज़गंज सर में? हमें शिफ्ट हुए हुए यहाँ पर 7.5 महीने हो गए। हाँ, 2024 में हुआ है, लेकिन 7 महीने जी हो चुके हैं। क्या वजह थी? क्या वो बिल्डिंग जर्जर थी या किराए की थी? जर्जर थी, ऑफ कोर्स जर्जर थी, क्योंकि वहाँ पर सर अक्सर मतलब छत से भी गिराऊ हालत में कई बहुत कंस्ट्रक्शन वहाँ पर कराते रहते थे। यहाँ पर हमारी प्रिंसिपल मैम, इंचार्ज मैम, लेकिन वहाँ की हालात ख़राब थे सर। देखिए अभी लाइट आई थी, लेकिन लाइट आ गई है, पंखे जो हैं वो चलने लगे हैं। हालांकि सारे बच्चे जो हैं यहाँ गर्मी में पढ़ रहे हैं। तो ये बताइए कि जो पेयरिंग हो रही है स्कूलों की, लेकिन जो यहाँ पर आपकी 5 क्लासेस हैं, जो लालबाग प्राइमरी स्कूल है कन्या का, 5 क्लासेस चलाने के लिए आपको कितने रूम मिले हुए हैं? सिर्फ 2 रूम मिले हुए हैं। 2 रूम हमें मतलब एक रूम ये आप ये समझिए साइज़ में थोड़ा बड़ा है, और इससे छोटा वो रूम है जो आपने दूसरा देखा होगा, और एक बहुत छोटा रूम है जो स्टोर रूम के तौर पे यहाँ यूज़ होता था, वो हमें मिला हुआ है। लेकिन आप इन्हें 2 रूम ही मानिए। 2 रूम में 5 क्लासेस चल रही हैं। स्टाफ कितना है? स्टाफ सर हम 4 लोग हैं, 3 असिस्टेंट टीचर्स हैं और 1 शिक्षा मित्र है हमारे यहाँ। 4 लोग हैं। ये बताइए कि लालबाग के बच्चे जो स्कूल में वहाँ पढ़ते थे वो सारे बच्चे यहाँ आ गए या फिर कुछ बच्चे जो है छोड़ गए? बहुत हमें स्ट्रेंथ कम हो गई है। हमारे पहले ही साल में कम से कम 23 बच्चे ने नाम कटवाया। उसका वजह आप ये भी मान सकते हैं, स्कूल शिफ्ट होना हुआ है दूसरे मोहल्ले। जी वहाँ से दूर। ये रियलिटी है यहाँ की। ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो यही है बेसिक शिक्षा विभाग की, कि यहाँ पर एक कमरे के अंदर कई क्लासेस चल रही हैं। कुछ बच्चे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताओ बेटा, क्या नाम है आपका? ओम। तो ये कौन सी क्लास में आप? 5th में। 5वीं क्लास में। क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का प्राथमिक विद्यालय कन्या लालबाग। अच्छा, इस स्कूल में कितने बच्चे, इस क्लास में कितने बच्चे हैं? कौन सी क्लास के बच्चे हैं और क्या परेशानी आपको होती है यहाँ पे? हमें खाली गर्मी लगती, लाइट चली जाती है तो। लाइट जाने पे गर्मी लगती है। अच्छा, अभी लाइट आई थी तो खुश हो गए थे? क्योंकि लाइट आई थी लेकिन 1-2 मिनट आने के बाद फिर चली गई है। और बच्चे भी हैं यहाँ। बेटा क्या नाम है आपका? जरीन। ये बताइए कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 5th में। और ये इतने बच्चे यहाँ पर आप लोग जो हैं 2 क्लास के हैं? अच्छा, क्या पढ़ने में कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत। आपका क्या नाम है? वलिया। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5th में। अच्छा, तो पहले कहाँ पढ़ती थी? ये वाले स्कूल में पढ़ते थे। इसी स्कूल में? नहीं, तो ये तो यहाँ पे इस बिल्डिंग में 1 साल पहले आया। लालबाग में पढ़ते? लालबाग। अच्छा, तो ये बच्चियाँ हैं यहाँ पर जो पढ़ रही हैं। छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर। देखिए ये यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और इस तरह से जो पूरा स्कूल है प्राइमरी स्कूल वो 2 कमरों में चल रहा है। ये कौन से स्कूल की क्लास है? ये लालबाग वाला ये स्कूल है। इसमें कौन सी क्लास के बच्चे हैं? छोटे बच्चे। पहली और दूसरी। आपका क्या नाम है? आशा मल्होत्रा। आशा मल्होत्रा जी, ये पहली और दूसरी क्लास इसमें स्टोर रूम में चल रही है? जी। अच्छा। यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं, बच्चों को खेलने तक का कुछ नहीं, क्योंकि कोई जगह ही नहीं होती। सामान तो है, लेकिन ये कि इन लोगों को स्पेस कहाँ है। अच्छा। ना बैठ के पढ़ने के लिए कोई इनको डिजिटल बोर्ड हो, खेलने का सामान हो, कुछ इनको पढ़ने के लिए ब्लॉक्स वगैरह हो, कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। कितने बच्चे हैं आपके इस स्कूल में? इसमें दोनों क्लास में मिला करके करीब 40 बच्चे हैं। 36। आज कितने बच्चे हैं? आज 19 बच्चे हैं। 19 बच्चे हैं जी। तो देखिए 19 बच्चे हैं और यहाँ 36 बच्चे कैसे बैठते होंगे? सोच लीजिए, मुश्किल से जो है 6-7 फीट लंबा और
4 फीट चौड़ा ये एक स्टोर रूम है जीने के नीचे, और यहाँ पर इस तरह से ये जो है फायर ब्रिगेड की वो बाल्टी रखी हुई है। यहाँ बच्चे जो है इस तरह से बैठे हुए हैं, और ये यहाँ पर बच्चों की जो हालत है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से मतलब टीचर के बिल्कुल कदमों में भी बच्चे जो हैं बैठे हुए हैं, और उस तरफ भी बैठे हुए हैं बिल्कुल। तो ये हालत है यहाँ पर। स्कूलों में जगह नहीं है, क्लासरूम नहीं है बच्चों के लिए। ये बताइए कि ये आपका जो स्कूल है ये क्यों शिफ्ट हुआ इसमें फैज़गंज में लाल बाग से? वो शिफ्ट का काम तो बहुत अच्छा हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उधर भी हमारे पास जो थी किराए की बिल्डिंग थी, उसकी छत जो थी जगह जगह से गिर रही थी, और छत गिरने की वजह से हमें यहाँ शिफ्ट किया गया था। वो तो काम सही हुआ बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उसके लिए पहले हमें प्रॉपर थोड़ा सा फैसिलिटीज़ तो दी जानी चाहिए, रूम तो एटलीस्ट दे दिया जाना चाहिए था कम से कम बच्चों के बैठ। ये ग्राउंड रिपोर्ट है यहाँ की। जो बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल हैं वहाँ पर शिक्षा जो हैं वो कम हैं, उसके अलावा जो बैठने की जगह है बच्चों के वो भी कम है। ये जो क्लास है यहाँ पर भी बच्चे जो बैठे हुए हैं। ये बताइए ये किस स्कूल के बच्चे हैं? ये राजकीय फैज़गंज के हैं। राजकीय फैज़गंज गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल जो है। अच्छा, तो इसमें कितने बच्चे हैं, कितनी क्लासेस हैं और कितने कमरे हैं? 140 है ना बच्चे खुद। अच्छा, आप 2 टीचर हैं? 2 टीचर हैं, 4 क्लास लेकर 8 कक्षाओं में? 8 कक्षाओं में 4 मतलब 2 टीचर, एक टीचर है, तो एक क्लास में 4 क्लासेस को एक टीचर को। कोई शिक्षा मित्र नहीं? कोई नहीं। तो देखिए ये हकीकत है। जो राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल है फैज़गंज मुरादाबाद, जो ये बिल्डिंग है, इसमें 2 कमरों के अंदर 8 क्लासेस चल रही हैं और सिर्फ 2 टीचर हैं। एक इनको आप हेड मास्टर मान लीजिए, प्रिंसिपल मान लीजिए, एक इनको टीचर मान लीजिए। आपका क्या नाम है? अर्चना शर्मा। अर्चना जी, ये बताइए आप सिर्फ 2 टीचर 8 क्लासेस को कैसे पढ़ाती हैं? बहुत मुश्किल पड़ती है सर, मतलब जैसे काम देते हैं तो और बच्चों को कुछ भी पढ़ने के लिए दे देते हैं कि आप राइटिंग करो या लेसन कर लो, जब तक मैं इन बच्चों को काम दे रही हूँ। अच्छा। फिर वो बच्चे काम कर लेते हैं तो उनसे वो तब इन लोगों को काम देती हूँ। मतलब बहुत परेशानी पड़ती है। अधिकारी वगैरह आते हैं यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए, सर्वे करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए? कभी अधिकारी आते हैं यहाँ पे? ABSC वगैरह आते रहते हैं। अच्छा, तो आप उनको बताती नहीं है कि 8 क्लासेस में सिर्फ 2 टीचर हैं, सिर्फ 2 रूम हमारे पास हैं, 2 और स्कूल इसमें शिफ्ट कर दिए गए? 4 में 2 स्कूल शिफ्ट हो गए, बताया है, लेकिन वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, मतलब प्रॉब्लम तो है ही है। तो ये बताइए यहाँ प्रॉब्लम है क्या? जगह की दिक्कत है? जगह नहीं है? हाँ, जगह कम है। जगह की भी है, फर्नीचर की भी है, बच्चों को बिठाने की दिक्कत है। तो देखिए ये यहाँ पर 2 टीचर हैं जो फैज़गंज जूनियर गर्ल्स हाई स्कूल, गर्ल्स जूनियर स्कूल है। यहाँ पर जो दीवारें हैं वो अच्छे से रंगाई पुताई है, साफ़ सुथराई है, लेकिन जो पढ़ने के लिए बैठने के लिए जगह है वो बहुत कम है। यहाँ देखिएगा ये स्थिति है। बच्चे जो हैं फ़र्श पर बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं, और यहाँ जो टीचर हैं उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए मैम, आपका क्या नाम है? मीनू गुप्ता। ये कौन सी क्लास है, किस स्कूल की है? ये लाल बाग कन्या के बच्चे हैं, क्लास 3 है ये। अच्छा, तो लाल बाग कन्या के जो बच्चे हैं 5 कक्षा हैं, 1 से 5वीं तक? जी 5 तक हैं, 1 से 5 तक है। कितने कमरे आप लोगों को मिले हुए हैं? एक कमरा है, ये एक स्टोर है, बस 2 ही है हमारे पास बस। एक उधर कोने में जो वो बैठ के पढ़ा रहे हैं? हाँ, वो छोटा सा वो है, वो तो खाली करा करके हमने बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था की है, उसमें जो है। इस बिल्डिंग के अंदर कुल कितने कमरे हैं और कितने स्कूल संचालित हो रहे हैं? इसमें 4 कमरे हैं और 3 स्कूल चल रहे हैं। अच्छा, तो कितने कमरे होने चाहिए थे? सबके लिए कम से कम 5-5 कमरे तो होने ही चाहिए। जैसे 1st to 8th है फैज़गंज का, तो उसको 8 कमरे होने चाहिए कम से कम। तो 5 दूनी 10 और 8 18 कमरे तो क्लासरूम चाहिए थे? चाहिए ही चाहिए। 18 हैं अभी कितने? 4 कमरे। और प्रधान अध्यापकों के बैठने के लिए या प्रिंसिपल के लिए बैठने? स्टाफ रूम भी चाहिए ही, वो तो होना ही चाहिए, स्टाफ रूम है। हाँ, ये जो है ये पियोन है हमारे। पियोन है आप? हाँ। अच्छा, देखिए ये पियोन है यहाँ पर। लाल बाग कन्या बेसिक स्कूल जो है 1 से 5 तक, उसके ये बच्चे हैं, फ़र्श पर बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं। वजह क्या है फ़र्श पर बैठने की? क्या फर्नीचर नहीं है? चक्कर है हमारे यहाँ अभी प्राथमिक सेक्शन में जो है ना, अभी फर्नीचर गवर्नमेंट से ही नहीं आया है अभी। अच्छा, कौन सी क्लास तक के लिए? जूनियर के लिए मिला है, लेकिन जो स्मार्ट क्लासेस बनी है, स्मार्ट विद्यालय बने हैं, उनको तो अलॉटेड हुआ है, उनको बना के दिया गया है, लेकिन हमारा तो नहीं था ना स्मार्ट में। 1 से 5 तक जो कक्षाएं हैं, अभी 1 से 5 तक के लिए अभी सरकार से अभी कोई फर्नीचर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, बस जूनियर के लिए था बस। हाँ, तो आपका जो फैज़गंज गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल है, इसमें कौन सी क्लास तक के लिए फर्नीचर है?
इसमें केवल बड़े क्लासों के लिए है, जूनियर क्लासेस के लिए, लेकिन वो भी इनफ नहीं है। और वो आया था 5-6 साल पहले, उसमें से भी 2-4 बेंचें टूट गई हैं, तो बच्चों को बिठाने में दिक्कत होती है। छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल है ही नहीं फर्नीचर। ये जो सरकार ने मर्जर पॉलिसी लाई है सरकार, लगभग 126 स्कूल ऐसे हैं मुरादाबाद ज़िले में जो किसी दूसरे स्कूल के साथ मर्ज हो रहे हैं, यानी कि पेयर बनाए जा रहे हैं, उनको वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। इससे जो समस्या है वो क्या पैदा हो रही है? समस्या सर जगह की ही है, सबसे बड़ी समस्या कि जगह नहीं है विद्यालयों में। जब विद्यालयों में जगह नहीं होगी तो बच्चों को बिठाने में, पढ़ाने में, फिर दूसरे फर्नीचर की व्यवस्था हो, बच्चों को बिठाने का इनफ स्पेस हो, इतना तो होना ही चाहिए कम से कम। स्मार्ट क्लास तो हैं लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं है, चोरी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, आए दिन चोरियाँ हो जाती हैं, आए दिन हम रिपोर्ट कराते हैं, थाने भी जाना पड़ता है हम लोगों को, लिखित में भी देना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर 2 दिन के लिए विद्यालय बंद हो जाए, छुट्टी हो जाए, तो तीसरे दिन आगे पता नहीं होता कि यहाँ क्या चोरी हो गया। आते हैं, लाइट नहीं आ रही है, पंखा नहीं आ रहा, सोलर सारे चोरी कर लिए, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चों की। ये शहर का हाल है, मुरादाबाद शहर के अंदर ये जो बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के नीचे फर्श पर बैठकर पढ़ रहे हैं। टीचरों का कहना है कि जो स्कूल था लाल बाग वो यहाँ शिफ्ट कर दिया गया, और ये जो पूरा फैज़गंज जूनियर हाई स्कूल है, गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, हम एक बार फिर बाहर से आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पूरी बिल्डिंग है राजकीय जूनियर हाई स्कूल फैज़गंज, और इस बिल्डिंग के अंदर 3 स्कूल जो हैं वो संचालित हो रहे हैं। लेकिन जो यहाँ स्टाफ है उनकी शिकायत यही है कि जो स्कूलों को शिफ्ट किया गया है, पेयर किया गया है, मर्ज किया गया है, उसके हिसाब से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कमरों की कमी है, फर्नीचर की कमी है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं एक क्लास में, एक कमरे में कई क्लास के बच्चे जो हैं वो बैठने के लिए मजबूर हैं। तो ये असलियत में ये जो हकीकत है वो ये है, ग्राउंड हकीकत जो स्कूलों में पेयरिंग चल रही है, जो मर्जर चल रहा है, उसको लेकर के अधिकारियों का कहना है कि लगभग 126 स्कूल मुरादाबाद जनपद में जो हैं वो पेयर किए गए हैं, मर्ज किए गए हैं। और अगर मुरादाबाद मंडल के 5 ज़िलों की बात करें तो लगभग 900 से 1000 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनको पेयर किया गया है। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।